जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज की नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांस को किस में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों, जो बांस होता है उसको किस में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घास में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों, घास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किसने समझाया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेमार्क ने समझाया था। दोस्तों, लेमार्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन गैस है। दोस्तों, ऑक्सीजन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी दोस्तों कौन सी विधि लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों वन रोपण करके रोका जा सकता है। दोस्तों, वन रोपण करके आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, जिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जुहांस ने किए थे। दोस्तों, जुहांस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनको जुहानसेन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? क्वेश्चन है दोस्तों, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलानिन करता है। दोस्तों, मेलानिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? दोस्तों, सेल का रसोई घर यानी कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑल्टमैन ने की थी। दोस्तों, ऑल्टमैन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरे पौधे में होती है। दोस्तों, पूरा पौधा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि दोस्तों किस पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, चीड़ के वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों टेरोइस बोलिनियस को कहा जाता है। दोस्तों, टेरोइस बोलिनियस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों, क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुष्प होता है। दोस्तों, पुष्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग फॉसिल्स कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइकस कहलाता है। दोस्तों, साइकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साबूदाना किससे बनाया जाता है? दोस्तों, जो साबूदाना होता है किससे बनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइकस से बनाया जाता है। दोस्तों, साइकस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सार्स क्या है? दोस्तों, जो सार्स है वो क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजाणु जनित रोग है। दोस्तों, बीजाणु जनित रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? दोस्तों, जो खसरा बीमारी है किस संक्रमण के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणु के कारण होता है। दोस्तों, विषाणु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्स कैसे फैलता है? दोस्तों, जो एड्स बीमारी है कैसे फैलता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। दोस्तों शारीरिक संबंध बनाना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो कि अपने त्वचा से सांस लेता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेढक है। दोस्तों मेढक जो अपने त्वचा से सांस लेता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दोस्तों बैक्टीरिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम रेशा जो है कौन सा है? दोस्तों कृत्रिम रेशा पूछा है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेयान है। दोस्तों रेयान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रक्टोज के कारण होता है। दोस्तों फ्रक्टोज के कारण फलों का जो स्वाद होता है मधुर हो जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? दोस्तों जो केचुए होते हैं उसमें कितनी आंखें होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई आंख नहीं होती है। दोस्तों कोई नेत्र नहीं होता है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जो कि मिट्टी के उर्वरता को बनाए रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केचुआ है। दोस्तों अर्थवर्म आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे आहार का निम्नलिखित में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम है। दोस्तों कैल्शियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइकस होता है। दोस्तों साइकस में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? दोस्तों प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीनो अम्ल है। दोस्तों अमीनो अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अमीनो अम्ल आवश्यक हैं। दोस्तों 20 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? दोस्तों नाशपाती का कौन सा भाग जो है खाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। दोस्तों गद्देदार पुष्पासन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइजोबियम है। दोस्तों राइजोबियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? यानी कि दोस्तों भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख में प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों मुख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाजर है। दोस्तों विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है? यानी कि दोस्तों कैंसर से संबंधित रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओकोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ओकोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मीना माता रोग किस कारण होता है? दोस्तों जो मीना माता रोग है किस कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा के कारण होता है। दोस्तों पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है? दोस्तों इसमें से कौन सा है जो हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन और खनिज है। दोस्तों विटामिन और खनिज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? यानी कि दोस्तों मनुष्य का दिमाग यानी मस्तिष्क का वजन जो है कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1350 ग्राम होता है। दोस्तों यानी कि 1350 ग्राम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं? यानी कि दोस्तों सूर्य की रोशनी से हम कौन सी विटामिन प्राप्त करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी प्राप्त करते हैं। दोस्तों विटामिन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष ग्रंथि है दोस्तों। पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों जस्ता की कमी के कारण होता है, यानी कि जिंक की कमी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किडनी में होता है दोस्तों। किडनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको वृकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो कि शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वसा में ऊतक होता है दोस्तों। वसा में ऊतक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों 300 होती है दोस्तों। 300 हड्डियाँ आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? दोस्तों ऐसा कौन सा पौधा है जो कि संसार में सबसे तेजी से पौधा बढ़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांस है दोस्तों। बांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों। अस्थि मज्जा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड नाम है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा, मानव शरीर में यूरोथिस कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छाती में पाई जाती है दोस्तों। छाती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 2 प्रश्न होमवर्क के लिए है। देखते हैं कितने लोग इस दोनों प्रश्न होम के लिए आंसर कमेंट में बताते हैं। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा यकृत, हृदय, प्लीहा और वृकक। इसमें से कौन सा अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों हमारा दूसरा और लास्ट होमवर्क का प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जिसमें रक्त तो नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? तो इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा मछली, केचुआ, मेढक और हाइड्रा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको कमेंट में बताना है। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और साइंस से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।